हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। इससे प्रीवियस हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 9। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और आगे के क्वेश्चंस। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th जो कि हमें गिवन है, प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटिव। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10th। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम ले लेंगे जो फंक्शन है वो क्या है, लॉगरिथम फंक्शन। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टाइप का फंक्शन होगा। अब उसने बोला है कि हमें शो करना है, प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है इन इंटरवल 0 to इन्फिनिटिव। 0 to इन्फिनिटिव में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10th। फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, लॉगरिथम फंक्शन है हमारे पास। अब हमें मालूम है हम क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखते हैं कितना आता है, 1/x। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x अगर पॉजिटिव हुआ, x 0 नहीं हो सकता, नहीं तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू क्या हो, अगर 0 से बड़ी हो, तो जब भी x की वैल्यू पॉजिटिव हम रखेंगे तो ये ऑलवेज क्या होगा, उस टाइम पर f डैश x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और जब फंक्शन का डेरिवेटिव जहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, हम बोल देते हैं क्या, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इम्प्लाई व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और 0 से बड़े क्या इंटरवल होगा, 0 से बड़े का, 0 से लेके कितनी बड़ी वैल्यू जा सकते हैं हम, 0 से लेके इन्फिनिटिव तक। यानी कि ये हमारा इंटरवल हो गया जिसमें हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, 0 to इन्फिनिटिव। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th जो कि गिवन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय। अब एक फंक्शन गिवन है जो कि है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1। ये फंक्शन हमें गिवन है, इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -1 to 1। नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो ये इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में और ना ही ये डिक्रीजिंग है। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th। बहुत ही सिंपल है। क्या करते हैं हम, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश एक्स, जो कि कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x - 1। अब जो डेरिवेटिव आता है उसको इक्वल टू 0 रखते हैं, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर हमने डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 नहीं रखा, क्योंकि उसने बोला था हमें बस ऐसे इंटरवल में इंक्रीजिंग दिखाना है। इंक्रीजिंग कब होगा, यानी कि जब ये डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, तो उसमें इक्वल टू रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने स्पेशली बोला। और अगर हम इक्वल टू 0 रखते तो हम देखते क्या निकलता है यहाँ से, x इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, तो वहाँ से तो नहीं निकल पाता ना पॉइंट। अगर हम x को 0 रखते हैं, उसने बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो यानी कि ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। जब फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 कब आएगा, तो ये हमने फाइंड किया कि फंक्शन कब पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए इसमें हमने 0 नहीं लिखा। लेकिन यहाँ से हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए जब भी निकालेंगे फंक्शन के डेरिवेटिव को, हम किसके इक्वल इक्वेट करते हैं, 0 के इक्वल। वहाँ से पॉइंट निकलते हैं हमारे, जो कि आ रहे हैं यहाँ से x इज इक्वल्स टू हाफ। यानी कि अब ये इंटरवल कहाँ से कहाँ तक था, -1 to 1। तो अगर इसको ड्रॉ करें, -1 1, और इस -1 से 1 के बीच में एक पॉइंट आ गया जो कि कितना है, हाफ। -1 से हाफ के बीच में हम क्या रख देते हैं, एक कोई वैल्यू रख देते हैं। -1 से हाफ के बीच में 0 पड़ेगा, तो हम 0 रख सकते हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0 अगर हम रखें, दैट इज -1, यानी कि लेस देन 0। इसमें फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये हो गया हमारा -1 से हाफ के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब हाफ से 1 के बीच में हमें कोई वैल्यू डालकर चेक करनी है, जो कि हाफ से बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब हाफ से बड़ी वैल्यू हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, हाफ इज 0.5
और अगर हम 0.6 ले ले तो हो जाएगा ना हमारा काम। हाफ इज 0.5 ना, 0.5 से बड़ी वैल्यू 0.6, 0.7 हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हाफ से बड़ी वैल्यू अगर हम 0.6 रखते हैं व्हेन f डैश इज इक्वल्स टू 0.6, तो हम देखते हैं ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.6 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 1.2 माइनस 1 जो कि 0.2 होगा विच इज ग्रेटर देन 0। तो हमने देखा यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 0 से बड़ा है, इसमें f डैश x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पर क्या है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम यहाँ पर इंटरवल बना सकते हैं क्या कि फंक्शन -1 से लेके हाफ तक क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, जबकि हाफ से 1 तक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन उसने बोला था -1 से 1 के बीच में, बताओ इस पूरे इंटरवल के बीच में। अब देखो इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है, दोनों काम जब हो रहे होते हैं एक ही इंटरवल में तो हम उसको क्या बोल देते हैं, दिस इम्प्लाई फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग, फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल -1 to 1। हैंस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था हमें। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π/2। 4 फंक्शंस हमें गिवन है और इसमें से पूछा है कौन से फंक्शंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होंगे इस इंटरवल में। तो करते हैं स्टार्ट। कैसे करेंगे, पहले ए पार्ट उठाते हैं। ए पार्ट में एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या गिवन है हमें, कॉस एक्स। तो वही सेम प्रोसेस, फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि कितना होगा माइनस का साइन एक्स। और इन इंटरवल 0 to π/2 दिया हुआ है ना, 0 to π/2 में साइन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, 0 to π/2 में ये साइन पॉजिटिव होगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा इन इंटरवल 0 to π/2, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया और बाहर माइनस की वजह से ये क्या आ जाएगा, इस इंटरवल में ये फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, यानी कि ये जो फंक्शन है हैंस cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/2, है ना सिंपल। तो यानी कि पहला ऑप्शन तो यही करेक्ट हो गया कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस बताने थे, तो फर्स्ट तो cos x तो हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही निकला। सेकेंड देखते हैं बी जो कि गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 2x। अब वही सेम प्रोसेस एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 2 साइन 2x। अब फिर से हम देखते हैं यहाँ पर 0 to π/2 में। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब हमारा इंटरवल 0 से π/2 होगा तो हम देखेंगे 0 से π/2 तक तो अभी तक पॉजिटिव आ रहा था लेकिन ये साइन एक्स था, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर π/2 रखेंगे, π/2 वाला टर्म आना मतलब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये साइन पाई बन जाएगा। तो यानी कि साइन 2x, अगर साइन एक्स 0 to π/2 जाता है तो साइन 2x 0 to π जाएगा, जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब साइन x को 0 रखेंगे तो साइन 0 आएगा, लेकिन जब x को π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद ये क्या बनेगा, साइन पाई, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जा रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी वर्क करेगा। तो फर्स्ट और सेकेंड में दोनों में ही ये पॉजिटिव होता है और -2 की वजह से ये क्या हो जाएगा, दिस इज लेस देन 0 इन इंटरवल 0 to π/2। तो हम देखते हैं साइन 2x इज 0 to π/2 के बीच में कैसा आ गया, जो कि पॉजिटिव है, इसीलिए एफ डैश एक्स क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। अब फंक्शन का डेरिवेटिव फिर से लेस देन 0 मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हैंस cos 2x is also strictly decreasing in interval 0 to π/2। तो इस इंटरवल में ये कैसा हो गया, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट जो कि दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 3x और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अभी बताती हूँ क्यों। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू हमें क्या गिव हो जाएगा, यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 3 साइन 3x। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है सी पार्ट, ये दोनों हमारी डिक्रीजिंग आए, लेकिन अब हम चेक करें cos 3x के लिए जो कि क्या आता है देखते हैं। अब
ये हमारे पास आ गया माइनस का 3 sin 3x। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि x हमारे जो इंटरवल गिवन था वो क्या गिवन था, 0 to π/2। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से π/2 के बीच में। तो 3x की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, ओवरऑल 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बिकम 0, 3x लेस देन 3 π/2। अब 3x की वैल्यू 0 to 3 π/2 यानी कि 3 क्वाड्रेंट्स में चली गई। अभी तक हमारे क्या चल रहे थे, इस क्वेश्चन तक 2 क्वाड्रेंट आए थे। अभी मैंने इसका भी बता सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि x क्या लाई करता था, 0 से पाई के बीच में लाई करता था। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये π/2 था, तो 2 π/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 0 से x की वैल्यू अगर 0 to π/2 लाई करे तो 2x की वैल्यू 0 to π। और पॉजिटिव दोनों में क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट इंक्लूड हो गया हमारा 2x में, 0 से पाई के बीच की बात कर रहे हैं मतलब हम। अभी मैंने यही तो बताया था, और दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसमें भी। लेकिन इस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, जो कि इस वाले क्वेश्चन में इंक्लूड हो गया है थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये π/2, दिस इज 3 π/2। तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। तो अगर हम ओवरऑल इंटरवल में देखेंगे तो ये जो फंक्शन है ये इंक्रीज भी हो रहा है, ये डिक्रीज भी हो रहा है। तो जब एक ही इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसीलिए ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यानी कि ये डिक्रीजिंग में हमारा नहीं आएगा, क्योंकि उसने बोला था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए बताओ। तो ना तो ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट जो कि हमें गिवन है f(x) = 10x। अब फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जो कि कितना आएगा, f(x) = sec²x। अब इंटरवल 0 to π में sec x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और उसका स्क्वायर है तो भी पॉजिटिव होगा। तो इन इंटरवल वी कैन से दिस इज ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल 0 to π/2। ये ऑलवेज क्या होगा, f(x) इज ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल 0 to π/2। तो हैंस f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। तो ये कैसा हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन हमें तो सिर्फ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले फंक्शंस बताने थे ना, जो कि हमारे ए और बी निकले। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि गिवन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इनमें से किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब फंक्शन हमें क्या गिवन है, f(x) = x⁻100 प्लस sin x -1। तो f'(x) वही सेम प्रोसेस, कितना आ जाएगा 100 x⁻99 और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, कांस्टेंट का 0। तो ये आ जाता है f'(x). अब इंटरवल्स लेते हैं 1 by 1 और चेक करते हैं कहाँ पर ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग। तो पहला इंटरवल लेते हैं ए पार्ट, जो कि इंटरवल दिया हुआ है 0 to 1। अब 0 से 1 की वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हो गई ना। अगर रियल नंबर पे हम देखें 0, 1, 2 यही होता है ना, तो 0 से 1 तक पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की पावर 99 तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो दिस इज पॉजिटिव, ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाता है, पॉजिटिव। लेकिन cos x का क्या करें, cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 0 से 1 तक। अब cos में तो क्या होता है, cos, sin, इन सब में एंगल्स होते हैं, जो कि हम क्वाड्रेंट में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वाड्रेंट में कैसे, हमारे पास पता है ये 0 होता है, ये π/2 होता है, दिस इज पाई एंड दिस इज 3 π/2। इस टाइप से लिखते हैं ना, दिस इज ओरिजिन। तो ये होता है हमारे पास। अब 0 से स्टार्ट होती है cos की वैल्यू, 0 से π/2 तक, यानी कि 0 से 90 तक। अब 0 से वैल्यू स्टार्ट करते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। तो अगर हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। कितनी आएगी करके देख लेते हैं, 3.14 डिवाइड बाई 2, तो दैट विल बी 1, 5,
7, तो 1.57 आ रही है ये, तो दैट वैल्यू विल बी 1.57। तो ये हो जाती है, यानी कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 to 1.57 की बात करते हैं, 0 to 1.57, क्योंकि π/2 की वैल्यू इतनी है। लेकिन यहाँ पर हमेशा कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। हमें तो अब बस 0 to 1 तक कहीं जाना है, 0 to 1.57 तक भी नहीं जाना, हमें जाना है 0 to 1 तक, और जिसमें हमें पता है कॉस हमेशा क्या होगा, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो इज इन फर्स्ट इंटरवल 0 to 1 में वी कैन सी दैट f डैश x इज ग्रेटर देन 0, और f डैश x ग्रेटर देन 0 का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमारे पास हमें तो बताना था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस में है, तो इसमें तो नहीं है, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट बी ऑप्शन आता है हमारे पास π/2 to π, नेक्स्ट इज π/2 to पाई, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर फिर से देखो π/2 to पाई यही वाला क्वाड्रेंट हो गया ना, π/2 से पाई तक। और कॉस इसमें कैसे होते हैं, निगेटिव, कॉस तो निगेटिव हो गया, ठीक है। और कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 -1 से 1 के बीच में लाई करती है ना, तो नेगेटिव भी होगा तो कितने तक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा -1, ठीक है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो सबसे छोटी वैल्यू cos x की क्या है, -1। तो cos x की वैल्यू अभी हमने देखा कितनी रही, -1, सबसे छोटी वैल्यू, यानी कि cos x की कितनी होगी, -1। लेकिन इस टर्म का क्या, अब π/2 to पाई की वैल्यू अभी बताई 3.14, ये अगर वैल्यू होगी तो 1 पॉइंट से, अब 1 पॉइंट से लेके x की वैल्यू हम कहाँ तक डाल सकते हैं, 3.14 तक डाल सकते हैं। तो x की वैल्यू जब हम यहाँ से यहाँ तक कोई भी डाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला टर्म तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर हम 1 की पावर लेते हैं, 1 पॉइंट समथिंग की पावर भी लेते हैं और उसकी पावर 99 रेज करते हैं, तो पावर क्या हो गई, बहुत बढ़ गई। सपोज यहाँ पर बीच में 2 भी पड़ेगा, 2 की पावर 99, तो बहुत बिग वैल्यू हो गई है, ऊपर से 100 से मल्टीप्लाई, और ये तो सबसे छोटा, अगर माइनस भी हुआ तो ये कितना हो सकता है, -1। तो दिस ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं f डैश x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि इसमें भी फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो नहीं होगा। नेक्स्ट आता है सी पार्ट। सी पार्ट है 0 to π/2, वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सेम एक ही तरह है, तो इसमें भी क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो ये भी नहीं होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, तो कौन सा ऑप्शन बचा, डी, यानी कि नन ऑफ दीज। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 13, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि गिवन है फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट, एक फंक्शन गिवन है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। तो ये फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया हुआ है, मतलब कि फंक्शन के डेरिवेटिव को हम ग्रेटर देन 0 लेकर चलेंगे और तब ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब एफ एक्स तो गिवन है, एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएट करके तो आएगा 2x प्लस ए, कॉन्स्टेंट का 0, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग गिवन है इन 1 to 2। जो इंटरवल गिवन है उसमें हम ऑलरेडी क्या लेके चल रहे हैं, ये फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x की, कितनी आएगी, a की, a शुड बी ग्रेटर देन -2x। a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस के 2x से बड़ी होनी चाहिए, और इंटरवल हमारा चल रहा है 1 to 2, तब a की वैल्यू -2x से बड़ी होनी चाहिए। अब अगर हम सबसे कॉर्नर के पॉइंट डाल देते हैं, अब a, वैसे तो ये जो x की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 1 से लेके 2 तक, ये फंक्शन के लिए इंटरवल 1 to 2 ही दिया हुआ था ना, तो x की वैल्यू कहाँ से लाई करती है, 1 से लेके 2 तक। अगर हम x को 1 डालते हैं, इफ x इज इक्वल्स टू 1, तो a क्या आ जाएगा यहाँ पर, a शुड बी ग्रेटर देन -2, और अगर a को x को हम क्या डालते हैं 2, जो कि हम नहीं रख सकते क्योंकि 1 और 2 इज नॉट इंक्लूडेड, लेकिन हम सब्सटीट्यूट करके देखते हैं कॉर्नर के पॉइंट्स, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा देखते हैं अभी। a शुड बी, अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो a शुड बी ग्रेटर देन -4। तो यहाँ पर बोला 2 रिजल्ट मिले हमें देखने के लिए, a -2 से भी बड़ा होना चाहिए, -4 से भी बड़ा होना चाहिए। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो रियल नंबर लाइन क्या होती है, 0, -1, -2, -3, -4,
तो बड़ा इधर की साइड होगा ना, तो a क्या होना चाहिए, a की वैल्यू -4 से भी बड़ी होनी चाहिए, -2 से भी बड़ी। अगर किसी की वैल्यू a की वैल्यू को अगर हम -2 से बड़ा ले लेंगे दिस वन, तो वो -4 से तो खुद ही बड़ी हो जाएगी ना। अगर -4 से बड़ी है, यहाँ पर है तो वो -2 से छोटी हो गई। अगर हम a की वैल्यू -3 ले लें तो वो क्या होगा, a -4 से तो बड़ा आ जाएगा बट a इज लेस देन -2 आएगा। तो दोनों कंडीशन हमारी इस केस में फुलफिल नहीं होती। तो यानी कि अगर हम a को क्या ले लें, -2 से ग्रेटर ले लें, तो उसमें क्या होगा, हमारा ये भी कंडीशन फुलफिल हो जाता है और ये वाला भी। तो हमेशा हम यहाँ से क्या निकालेंगे, a की वैल्यू लीस्ट वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। वी कैन से दैट हैंस लीस्ट वैल्यू ऑफ a शुड बी ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ी होनी चाहिए, जिसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, फॉर विच f(x) is strictly increasing in interval 1 to 2। तो 1 से 2 के बीच में फंक्शन क्या हो जाएगा उस टाइम पर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 1 को हम डाल नहीं सकते थे, अब मैंने बोला यहाँ पे 1 2 रख के देख लेते हैं, लेकिन 1 पॉइंट मामूली सा 1.001 तो हम रख सकते हैं ना, 1 ही तो नहीं होता है इसमें इंक्लूड। तो 1 के नियरेस्ट, इससे हमें आइडिया लग गया कि कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू। तो दोनों कंडीशन को जिसने सेटिस्फाई किया वही हमारा आंसर हो गया। तो ये आ जाता है हमारे पास, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ से आ जाती है हमारी a की लीस्ट वैल्यू, जो कि क्या होनी चाहिए, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो लीस्ट वैल्यू लग रही है हमें यहाँ पर देखने में -2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवन है, लेट i बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। अब प्रूव करना है हमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन i इंटरवल। अब पहले तो i इंटरवल क्या गिवन है, हमें पूरा रियल नंबर है, बस उसमें से क्या निकाल दो, -1 और 1, तो वो क्या हो गया, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। यानी कि पूरे रियल नंबर लाइन में से अगर हम -1 to 1 वाला इंटरवल बाहर निकाल दें तो वो क्या बचेगा हमारा, डिसजॉइंट टर्म फ्रॉम -1 to 1, तो वो बनेगा हमारा i इंटरवल। तो सबसे पहले i इंटरवल ही पता होना चाहिए, जो कि क्या होगा, i इंटरवल इज -∞ to 1 यूनियन 1 to -1। पहले -∞ to -1, अब -1 को बाहर निकाल दिया हमने, -1 से लेके 1 तक की वैल्यूज को बाहर निकाल देंगे तो -1 to ∞। तो हमने एक तो यहाँ से यहाँ तक कर ले लिया और ये वाला पूरा कवर कर लिया, ये बीच का पोर्शन हमने निकाल दिया। तो ये हो जाता है हमारा इंटरवल, जिसमें हमें क्या दिखाना है, फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले तो इंटरवल पता होना चाहिए था ना कि इंटरवल है क्या। तो करते हैं स्टार्ट। f(x) हमें गिवन है, f(x) इज इक्वल्स टू x + 1/x। तो f' आ जाएगा कितना, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस इसका हो जाएगा माइनस का 1/x², तो ये कंप्लीट बन जाएगा 1 - x²। अब ये क्या होना चाहिए, हमारा फंक्शन को बोला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 करते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ से। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, हमने इनइक्वालिटी, अब यहाँ पर क्लास 11th की इनइक्वालिटी बहुत वर्क करने वाली है, देखते हैं कैसे। 1 - 1/x² इज ग्रेटर देन 0। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एडिंग 1 बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड, तो वी कैन गेट माइनस का 1/x² इज -1। ये लिख सकते हैं ना। हमने क्या किया, -1 को इधर ऐड किया, -1 को इधर ऐड किया, तो 0 - 1 इज -1 और 1 - 1 कैंसिल हो गया। और अगर हम दोनों तरफ -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये साइन कन्वर्ट हो जाता है। इनइक्वालिटी यही थी ना, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो 1/x² शुड बी लेस देन 1। और मल्टीप्लाई करते हैं x² की, तो यहाँ पर x² के दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा 1 शुड बी ग्रेटर देन
एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1। एक्स की स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी कब होगी, अब यही तो हमारा इंटरवल है। अगर ध्यान से देखोगे x की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी तभी होगी जब वो 1 से बड़ी वैल्यू रखें, या तो हम अब 1 से बड़ी वैल्यू 1.5, 2 कोई भी रखें तो वो हमेशा क्या आएगा, 1 से बड़ी वैल्यू आएगी ना। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इज ग्रेटर देन 1 हो गया। 1.2 भी रखेंगे तो 1.2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा सेटिस्फाई। लेकिन अगर नेगेटिव भी रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, अगर हम -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर इज अगेन 4 जो कि ग्रेटर देन 1 होगा। तो हम देख रहे हैं हमें इंटरवल ही हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1 मीन्स हमने देखा ये फंक्शन क्या है हमारे पास, ऑलवेज एक्स स्क्वायर जब 1 से बड़ा है तो एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, एफ डैश एक्स आया था हमारे पास 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हम ये लेकर चले थे 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, जिससे हमें ये रिजल्ट मिला एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। अभी मैंने दिखाया कि ये इंटरवल हमें यही वाला मिल रहा है, लेकिन प्रॉपर वे में कैसे सॉल्व करते थे, अगर सपोज करो हम इसको इक्वल टू ले लें, अभी नहीं मतलब है तो ग्रेटर देन ही, लेकिन अगर सपोज करो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाए तो एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, +-1। अगर हम इसको जैसे कि हमने यहाँ नंबर लाइन पर ड्रॉ किया हुआ है -1 1, तो -1 1 ये है हमारा -1 1, ये हमने ड्रॉ किया है। अब 1 से बड़ी वैल्यू अगर हम इसमें रखें, अभी मैंने बताया था यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है, 2 रखा था तो 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, तो हमने देखा ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू डालते हैं तो 0 ही डालते हैं, 0 क्या 1 से बड़ा है, नो, तो यानी कि ये होगा हमारा नेगेटिव पोर्शन। और अगर हम नेगेटिव साइड, अभी मैंने -2 डाला था तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 4 इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर भी ये फंक्शन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हम देख रहे हैं x का ये मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो फंक्शन क्या है इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और इस वाले इंटरवल में -1 to 1 में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और हमें शो करना था इंटरवल, बस इसे छोड़कर, इसे निकालने के बाद डिसजॉइंट फ्रॉम दिस इंटरवल ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो हो तो गया। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि x जब बिलोंग करेगा हमारा किस में, ये इंटरवल आ गया था व्हेन x बिलोंग्स टू i, इसको मैंने i से रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि हमारा कितना था इंटरवल, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, देन f डैश x इज ग्रेटर देन 0, ये लेकर चले थे और हमने ये वैल्यू निकाल दी कि इस इंटरवल में ये क्या है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, और ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि हमें गिवन है, एक फंक्शन हमें प्रूफ करना है, ये फंक्शन हमें गिवन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन इंटरवल 0 to π/2 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है π/2 to π। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये फंक्शन कैसे आना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और सेकेंड में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। f(x) क्या गिवन है, log sin x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, अब तो बहुत अच्छे से आ गए होंगे आप लोगों को, जो कि कितना आ जाएगा 1/sin x, और sin x का cos x, तो दैट विल बिकम cot x। अब cot x हमेशा 0 to π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ग्रेटर देन 0 इन 0 to π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही क्या होते हैं, cot x क्या होता है, पॉजिटिव, तो हैंस f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। इस पर क्या है फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हो गया ना, कितना सिंपल है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं cot x की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0, f डैश x जो कि कितना है, cot x है, आया है हमारा, लेस देन 0 होता है किस इंटरवल में, इन π/2 to π में। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में cot x हमेशा क्या होता है, लेस देन 0 होता है, तो हैंस ये फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन
π/2 टू पाई। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 16। सेम क्वेश्चन नंबर 17 है, आप लोग खुद ट्राई करिएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें हमें प्रूव करना है ये फंक्शन गिवन है, इंक्रीजिंग है पूरी रियल नंबर लाइन पर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एफ डैश एक्स निकालते हैं। क्या आता है इसका डिफरेंशिएशन? 3x² माइनस का 6x प्लस 3, यही आएगा ना। अब इसको इक्वल टू 0 रखते हैं, देखते हैं क्या पॉइंट्स आते हैं हमारे पास। 3 कॉमन लेके अगर 0 में पहुंचाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से हम लिख सकते हैं इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x² प्लस 1 माइनस 2x लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहां से हमें x की वैल्यू कितनी आते हुए दिख रही है? सिर्फ 1। तो x की वैल्यू 1 आते हुए दिख रही है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 1, और यहाँ पर इन्फिनेटिव तक वैल्यू, यहाँ माइनस इन्फिनेटिव तक वैल्यू। अब ये हमारा हमेशा क्या आना चाहिए? पूरे ओवरऑल इंक्रीजिंग है, कहीं पर भी डिक्रीजिंग नहीं है। तो एक बार 1 की राइट साइड की वैल्यू डाल के देख लेते हैं और एक बार 1 के लेफ्ट साइड की वैल्यू डालकर चेक कर लेते हैं। तो 1 के लेफ्ट साइड क्या होगा? 0 पड़ेगा। तो अगर हम 0 रखेंगे तो फंक्शन का डेरिवेटिव में एफ डैश 0 रख के चेक करते हैं। एफ डैश 0 रखेंगे तो ये दोनों 0, तो दैट इज 3 विच इज ग्रेटर देन 0। तो यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव इधर वाले पोर्शन में कैसा आ गया? ग्रेटर देन 0, हैंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब 1 से बड़ी वैल्यू डालकर चेक कर लेते हैं, 2 डाल देते हैं। तो एफ डैश 2 कितना आ जाएगा? यहां से निकालते हैं 3 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 6 इंटू 2 प्लस 3, तो जो कि कितना आएगा? 12 माइनस 12 प्लस 3 कैंसिल, विच इज ग्रेटर देन 0। अगेन ये क्या आ गया? ग्रेटर देन 0, मतलब इधर की साइड भी 1 टू इन्फिनेटिव भी ये फंक्शन क्या है? ग्रेटर देन 0, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ओवरऑल ये फंक्शन कैसा हो गया? इंक्रीजिंग इन आर। तो हम बोल सकते हैं ना कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर, है ना सिंपल क्वेश्चंस। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 18। प्लीज मेक अ नोट। लास्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 जो कि गिवन है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। चेक करना है हमें ABCD 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं किसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। y इज इक्वल्स टू हमें गिवन है x² e की पावर माइनस x। तो y डैश कितना आ जाएगा? अब दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। x² एज इट इज e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x और माइनस साइन प्लस e की पावर माइनस साइन इस बार ऐसे ही, और x² का हो जाएगा 2x e की पावर माइनस x। तो ये आ जाता है हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव। तो f डैश ये आ गया y डैश, f डैश x भी बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स ही होता है। तो अब अगर हम इसको इक्वल टू 0 के इक्वेट करते हैं तो देखते हैं क्या वैल्यूज आती है। यहाँ से पहले कॉमन क्या है? x e की पावर माइनस x मुझे कॉमन आते हुए दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा माइनस साइन के साथ x इक्वल्स टू 0। अब जब दो फंक्शन, ये सारे फंक्शन का प्रोडक्ट क्या है? 0। यहां से हमें मतलब क्या पता चलता है? ईदर x इज इक्वल्स टू 0 और e की पावर माइनस x इज इक्वल्स टू 0। क्या कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 होता है? नेवर। तो e की पावर माइनस एक्स इज नेवर इक्वल टू 0, ये तो कभी 0 हो नहीं सकता। तो या तो x इज इक्वल टू 0 होगा या 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से मिलेगा x इज इक्वल टू 2। तो यानी कि x की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर x की वैल्यू 2 होगी। तो x की वैल्यू 0 और 2 के लिए हम देखते हैं नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। रियल नंबर लाइन है। अब ऑप्शन है पूरे रियल नंबर लाइन पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या -2 से 0, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखते हैं। तो एक तो हमें मिला क्या पॉइंट 0, तो पहले 0 और 2 पड़ेगा इधर की साइड। तो ये 3 पार्ट्स में हमारा इंटरवल हो चुका है डिवाइड। तो अब क्या रह जाता है? बस फंक्शन के डेरिवेटिव में हमें वैल्यूज रखनी है, एक बार 0 से छोटी, एक बार से 0 से 1 के बीच में और एक बार 2 से ग्रेटर। तो देखते हैं क्या आएगा। 0 से छोटी -1 रख के देखते हैं फंक्शन के डेरिवेटिव में, जो कि कितना गिवन है? y डैश इज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास? कॉमन लेने के बाद लिख लेते हैं x e की पावर माइनस एक्स मैंने कॉमन लिया था, तो ये बचा था हमारे पास 2 माइनस एक्स।
ये आया था फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसमें -1 अगर वैल्यू रखेंगे तो दैट विल बिकम प्लस। इफ y डैश हम क्या रखते हैं -1, तो दैट विल बिकम -1 और e की पावर हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस 1 और 2 माइनस माइनस 1 इज 3, तो दैट विल बिकम माइनस का 3e। अब यहाँ पर e तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा और माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, दिस टर्म इज लेस देन 0। अब ये लेस देन 0 होगी यानी कि ये फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो y इज अ हैंस दिस फंक्शन इज, यहाँ पर क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि इधर की साइड आया y डैश इज लेस देन 0। अभी नहीं लिखेंगे पूरा रिजल्ट, तो अभी हमें चेक करना है 0 से 2 के बीच में, तो 1 वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो y डैश 1, अगर 1 रखेंगे y डैश में तो दैट विल बिकम 1 e की पावर -1 यानी कि 1/e और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो ये आ रहा है 1/e जो कि ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो हमें यहाँ पर फंक्शन मिल रहा है y डैश इज ग्रेटर देन 0 यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और 2 से बड़ी वैल्यू 3 रख के देख लेते हैं। अब 3 रखने से क्या होगा देखते हैं, ये 3 e की पावर -3 और 2 - 3 इज नेगेटिव, तो जो कि कितना आएगा, -1। तो इसको हम लिख सकते हैं -3/e का क्यूब विच इज लेस देन 0। नेगेटिव आ गई ना टर्म, तो यहाँ पर भी ये फंक्शन क्या आ गया, y डैश इज लेस देन 0 यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन हमें बताना था कहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हमारा इंटरवल आया 0 से 2 के बीच में, यानी कि 0 से 2 के बीच में फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो 0 से 2 विल बी दी ऑप्शन, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो है ना सिंपल। तो यहाँ हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 6.2। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई क्वेरी रह जाती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।